परम शांति, परम शांति। बापूजी ने आज अपने विशेष संदेश में कहा है कि बच्चे, पुरानी जर्जरी भूत तमो प्रधान दुनिया से कोई मोह अर्थात किसी भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं दुनिया में क्या मिलने वाला है हमें। चारों तरफ हाहाकार वाली सिचुएशन देख रहे हैं, तो हाहाकार ही मिलेगा अगर हम दुनिया से प्राप्ति की उम्मीद करेंगे। तो जो दुनिया में है वही हमें मिलने वाला है। आप बच्चों को सारा दिन स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट समझ बार बार अपने घर यानी बेहद के परम धाम, लाइट ही लाइट, मेरा घर, अपने बाप के पास जाने का पुरुषार्थ करना है। यह पुरुषार्थ चलते फिरते, काम करते, खाना खाते, सोते हुए भी हो सकता है और यही पुरुषार्थ आपको संपूर्ण संपन्न बनाएगा। पॉइंट ऑफ लाइट, बाप के साथ अपने घर में हूँ, बेहद के परम धाम में, चारों तरफ लाइट ही लाइट। यही संपूर्ण संपन्नता है हम आत्माओं की। बस अब इस पुरुषार्थ का अटेंशन दे, इसे अपनी दिनचर्या में बढ़ाते जाओ। देखो बच्चे, समय बहुत स्पीड से आपके पीछे आ रहा है। समय भी हमारा पीछा कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बापूजी ने बोली है कि समय भी हमारा पीछा कर रहा है और बहुत स्पीड से हमारे बराबर आने की कोशिश कर रहा है। और बताया है कि समय अगर हमारे साथ पहुंच गया, हमारे पास पहुंच गया, तो पुरुषार्थ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समय हम देख रहे हैं, दुनिया का क्या समय चल रहा है, हालात क्या चल रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि बापूजी ने कहा कि अब इस पुरुषार्थ का अटेंशन देकर इसे अपनी दिनचर्या में बढ़ाओ। देखो बच्चे, समय बहुत स्पीड से आपके पीछे आ रहा है। ड्रामा का चक्र पूरा होने वाला है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। बाप का कार्य कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप अपनी स्पीड समय से तेज रखो। यानी जो भी दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, साकार दुनिया में है, और साकार दुनिया से हम देखेंगे तो जो समय की स्पीड है उससे ज़्यादा हमें अपनी बुद्धि की स्पीड से बाप के साथ हमेशा निरंतर पॉइंट ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल सीट पर रहना है और बाप के साथ रहना है और अपने घर में रहना है, यानी बेहद के परम धाम में ही हर पल निरंतर कर्मयोगी जीवन में ये स्वमान हमें हमेशा हमारी बुद्धि में छप जाना चाहिए, निकलना ही नहीं चाहिए बुद्धि से। आगे बोला बापूजी ने कि यदि समय आपके साथ पहुंच गया तो आप पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे और बाप भी साक्षी हो जाएगा। बाप भी साक्षी हो जाएगा मतलब बाप की भी एक सिचुएशन है। कब तक बच्चों के साथ हमेशा हर पल उनको सहयोग करते रहेंगे? मतलब बाप ने अपना, जिसे कहते हैं मदद रूपी हाथ, हम बच्चों को बढ़ाया और हम बच्चे उनका हाथ पकड़ने लायक भी नहीं बन रहे हैं, तो बाप भी क्या करेंगे? साक्षी हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को चेक करो, आज के समय प्रमाण मेरी मन बुद्धि कितना समय इस पुरानी दुनिया में जाती है। आगे बोला बापूजी ने कि यदि अभी भी आप इस दुनिया से लगाव मुक्त नहीं हुए हो, अर्थात इस दुनिया से आपको अभी भी प्राप्ति की उम्मीद है, तो मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। और यदि पुराने संस्कारवश आपकी मन बुद्धि पुरानी दुनिया में जा रही है, तो संस्कार परिवर्तन करो। संस्कार परिवर्तन होंगे
तो मन परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा तो बुद्धि भी परिवर्तन होगी। इसी तरीके से बुद्धि परिवर्तित होगी तो मन परिवर्तित होगा, और मन परिवर्तित होगा तो हमारे संस्कार निरंतर एक ही संकल्प में रहेंगे। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल स्वरूप में बाप का एक रूप हूँ, और बाप के साथ अपने घर बेहद के परम धाम में हूँ, और चारों तरफ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। तो लाइट की दुनिया में, लाइट के स्वरूप में मैं आत्मा, क्योंकि आगे के समय प्रमाण संस्कार परिवर्तन बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो समय आ रहा है उसमें हम सोचें कि आगे चल करके हम अपना परिवर्तन कर लेंगे, तो समय हमको परिवर्तन नहीं करने देगा। यानी जो स्थितियां परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी उसमें हम अपना संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पुराने संस्कारों के बीज को समाप्त करो, यही समय है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। अब सजा मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सजा मतलब बापूजी ने हमें समझाया है कि या तो बच्चे अपने आप को स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करेंगे, और स्व परिवर्तन मतलब बाप की पावर को धारण कर लेंगे, धारण करने लायक बनेंगे। बेहद के जो 200 कला का परम धाम हम यही इस धरा पर ही उतार लेंगे। और अगर हम अपने पर इतना भी वर्क नहीं कर रहे, इतना भी काम नहीं कर रहे हैं, हमने अपने ऊपर इतना भी अपना परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो 100 कला की महाकाल अग्नि तो फिर तैयार है ही है। वही एक तरीके से हमारे लिए सजा हुई शरीर हमारे जलेंगे, और आत्मा जिस स्थान पर जाना होगा वहां पहुंचेगी। तो बाबा ने बोला है कि बच्चों का, उन्होंने देखा कि बच्चों का योग की तरफ अटेंशन अच्छा है, परंतु पूरी दिनचर्या पर अटेंशन रखो। बापू जी कह रहे हैं योग अच्छा कर रहे हैं बच्चे, पर अभी 24/7 की जरूरत है। पूरा दिन कर्म योगी जीवन, पूरा दिन भावातीत, पूरा दिन कर्म करते हुए भी कर्मातीत, तीनों दुनिया में रहते हुए, सतो रजो तमो में रहते हुए भी त्रिगुणातीत, और उसके बाद हमारी अवस्था आती है लास्ट कालातीत, समय से भी परे। यानी समय भी मुझ आत्मा की बुद्धि को, संकल्पों को बांध ना सके, उससे भी परे। तो ये अवस्था हमारी निरंतर पूरा दिन रहनी चाहिए, और यही अवस्था हमारी निराकार अवस्था है। भावातीत, कर्मातीत, त्रिगुणातीत और कालातीत, ये चारों अवस्थाएं ही हमें निराकार अवस्था में, यानी हमें अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित करती हैं। अब का पुरुषार्थ सदा काल का होना चाहिए। बापूजी ने बोला सदा काल का होना चाहिए, ना कि 6 घंटे का, 8 घंटे का। जब तक आप स्वयं पर फुल अटेंशन नहीं रखोगे, तब तक आपकी नेचुरल नेचर चेंज नहीं होगी। यही थोड़ा सा समय है बाप समान बनने का। हमारे ज्ञान का सार क्या है? बाप समान बनना। तो थोड़ा सा ही समय बचा है बाप समान बनने का, अर्थात स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने का। यदि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। बाप का कार्य तो रुकना नहीं है। बाप अपने बच्चों से अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि बच्चे कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे तो वो किसी और से कराएंगे। कार्य तो उनका संपन्न होगा ही होगा। तो समय की समाप्ति तो होनी ही है। बाबा भी अभी तो प्यार भरी समझानी दे रहे हैं, ताकि बच्चे समय से पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बाप के सहयोगी बने। समझा? वार्निंग है, समझा। समझा के बाद में
बापूजी के मुख से निकला हुआ शब्द है ये, समझा? अभी प्यार भरी समझानी दे रहे हैं, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तो बापूजी भी पूरी तैयारी में हैं। अगर बेहद के बच्चे काम नहीं करते हैं तो किसी और से करवाया जाएगा। कार्य तो बच्चे ही करेंगे, करवाया तो बच्चों से ही जाएगा। तो महीनता को समझो और आगे बढ़ो। देखो बच्चे, अभी ना तो भारी होना है, ना ही दिल शिकस्त होना है। बाप इस समय आप बच्चों के साथ है। हमेशा इस बात को फील करो, वह हम हर पल हमारे साथ हैं। इसलिए बहुत प्यार से खुशी खुशी अपनी तरफ अटेंशन रख स्वयं को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होगा। गीता का भगवान प्रत्यक्ष होगा। बेहद का बाप ही गीता का भगवान है, वो प्रत्यक्ष होगा। पूरे विश्व के आगे विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा, परम शांति।